अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार भाइयों से माफ़ी मांगता हूं कि आपको हमने जो वक्त दिया था उसमें हमें आने में देरी हुई। उसका रीज़न बहुत सारे पत्रकार भाई ये जानते हैं कि आज थाने में हमारे प्रेसिडेंट थाना जिला के मनोज प्रधान साहब ने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था जिसको कहेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को भी आना था। वो थोड़ा देरी से पहुंचे तो प्रोग्राम लेट से खत्म हो सका हमारा। इसके लिए मैं देरी से आया, माफी चाहता हूं आप लोगों से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ करेंगे। 5 अगस्त 2026 हमारे लाडले आमदार, माजी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे नेता, शहर के आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का यौम पैदाइश का दिन है, उनका जन्मदिन है। सबसे पहले हम उनके जन्मदिन के मौके पर एडवांस में हम मुमरा कलवा की जानिब से उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, सेहतियाबी दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरीके से वो इंसान आज भी, चाहे वो हमारे शहर की बात हो, चाहे हिंदुस्तान को लेकर के, मैंने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक उनको लड़ते हुए देखा है। वो आदमी हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता है और हमेशा अपनी आवाज से और गरीब मजलूम के साथ में कभी कोई जुल्म अगर होता है तो उसके साथ खड़े रहने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। तो हमारे नेता के इस यौम पैदाइश के मौके पर गुज़िश्ता कई सालों से हम लोग, हमारे तमाम साथी, खास करके हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे भाई अशरफ सानू पठान, हम लोग मिलकर के यहाँ पे मौजूद हमारे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल, कलवा मुमरा विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी शोएब खान साहब, हमारे मुमरा के ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शिमना जी, हमारे एक साथी हैं ये अपना दानिश शेख, यूथ के हैं फिलहाल अभी ये, और यहाँ पर मौजूद हमारी बहन नूर चौधरी, शाइना आजमी मैडम और परवीन और जैतून, हमारी तमाम बहनें जो यहाँ मौजूद है और जो नहीं भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग मौजूद नहीं हैं, हमारे शहर के तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, हम सब लोग मिलकर के शहर में लोगों तक किस तरीके से 5 अगस्त को लेकर के, उनके यौम पैदाइश को लेकर के शहर में कुछ अच्छा एक तोहफा लोगों तक पहुंचाएं, खास करके स्टूडेंट्स को, और जो माले हैसियत नहीं है उन तक किस तरीके से हम लोग कुछ चीजें पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। जब नेता का जन्मदिन होता है लोग आतिशबाजी करते हैं, अपने लीडर के लिए लोग आतिशबाजी करते हैं, बहुत सारे विभिन्न तरीके से मैंने देखा है। लोग डीजे बजाते हैं, मैंने देखा है लोग केक काटते हैं, मैंने देखा है लोग बहुत सारे तरीके से बहुत सारी होर्डिंग और चीजें लगाते हैं। लेकिन हम लोग, खास करके मैं मेरी बात करूंगा या हमारे इन साथियों की बात करूंगा, हम लोग इस पे यकीन नहीं रखते। दीपक जी, मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, जो पैसे आप इन कामों के लिए लगाते हो, मैं ये संदेश सिर्फ मुमरा कलवा में नहीं बल्कि मेरी आवाज आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से जहां तक जा रही है, शमीम खान वहां तक संदेश देना चाहता है। आपका खुद का जन्मदिन हो, आपके किसी दोस्त यार का हो, आपके किसी लीडर का हो, आप कोशिश ये करें कि इन चीजों से बचें।
लोगों तक मदद करें, जिससे आपके उस लीडर को, आपके उस भाई को, आपके उस दोस्त को, आपके उस बहन को, अपने खुद के लिए भी लोग मनाते हैं जन्मदिन। मैं समझता हूं दुआ से बड़ी ताकत दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। नदीम लारी साहब, हम लोग कोशिश करें कि अपने लिए भी दुआएं लें और उसके लिए दुआएं लें जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी टीम ने, हम सब लोगों ने मिल करके इस बार गए साल की तरह, हर साल की तरह भाभी, हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने इस कैंप को 2 तारीख से यानी 2 अगस्त से स्टार्ट किया है। मैं बताना चाहता हूं आपसे, आपके माध्यम से, जिससे कि लोग आकर के इसका लाभ उठा सकें। आज के डेट में बेरोजगारी फैली हुई है पूरे देश के अंदर। युवा मर रहे हैं, युवा परेशान हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती है। उसको देखते हुए हमारे साथियों ने, खास करके मैं इसमें 2 लोगों को और मुबारकबाद दूंगा। मेरा एक साथी जो ऑफिस का पूरा कार्यभार संभालता है, उसका नाम है रफी मुल्ला, और दूसरा है तौसीफ कोकाटे, जिन्होंने चाहे SIR का मामला हो, चाहे इस कैंप का मामला हो, इन्होंने दिन और रात नहीं देखा, बल्कि बहुत मेहनत किया। मैं इसके लिए अपनी पार्टी की तरफ से उन सबका तो शुक्रिया है, लेकिन उन दोनों का खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो मैं जॉब फेयर के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि 2 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये तनवर नगर विधानसभा कार्यालय ऑफिस, राष्ट्रवादी SV ऑफिस तनवर नगर पे ये कैंप ऑर्गेनाइज होगा। इस जॉब फेयर के अंदर जो जो कंपनी आने वाली है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में बताना चाहता हूं। टोटल 21 कंपनी के अधिकारी इंटरव्यू लेंगे। आदिल भाई, अमेज़न कंपनी है, इसकी सैलरी 18,000 से लेकर के 20,000 तक की है। नहीं, सैलरी बोलने में क्या दिक्कत है? अगर है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? की प्रॉब्लम नहीं, उल्टा अच्छा है, मैं तो समझता हूं। H&M कंपनी, ये 15,000 से लेकर के अबाउट 20,000 तक की सैलरी होगी। जेप्टो 16,000 से लेकर के 25,000 तक की सैलरी होगी। ब्लिंकिट 17,000 से लेकर के 20,000 की सैलरी होगी। यूजन 16,000 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी होगी। साईधाम FC 14,000 से लेकर के 20,000 की सैलरी होगी। महिंद्रा कंपनी एक बड़ी कंपनी है, 15,000 से लेकर के 17,000 तक की सैलरी होगी। FM 15,000 से लेकर के 17,000 तक की सैलरी होगी। क्रोमा 14,000 से लेकर के 17,000 तक की सैलरी होगी। BTS 14,000 से लेकर के 18,000 तक की सैलरी होगी। बेस्ट सेलर 12,000 से लेकर 15,500 तक की सैलरी होगी। महिंद्रा 15,000 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी होगी। रिलायंस 16,000 से लेकर के 18,000 की सैलरी होगी। Delivery.com 18,000 से लेकर 20,000 की सैलरी होगी। स्विगी 20,000 से लेकर 25,000 की सैलरी होगी। मोविन 15,000 से लेकर के 20,000 की सैलरी होगी। DHL 14,500 से लेकर 17,000 की सैलरी होगी। डॉवर 16,000 से लेकर 20,000 की सैलरी होगी। अमेज़न 15,000 से लेकर 20,000 की सैलरी होगी। सोसाइटी 21,000 की सैलरी होगी। काटलैंड 15,000 की सैलरी होगी। इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज, इंटरव्यू देने अगर आप आ रहे हैं, उन बच्चों से कहना चाहता हूं, उन युवा से कहना चाहता हूं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आना है। बेटा फैन ऑन कर दो कोई भी, क्योंकि गर्मी लग रही है मीडिया भाइयों को। फैन ऑन कर दो कोई भी बच्चा। देखिए, बायोडाटा है, रिज्यूम, पैन कार्ड और आधार कार्ड,
बैंक पासबुक, चेकबुक 4, पासपोर्ट साइज फोटो 2 सेट फोटो कॉपी, उम्र सीमा यानी कितनी एज है आपकी, ये 19 साल से लेकर के 45 साल तक आप होना चाहिए। ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज, जरूरी डॉक्यूमेंट, बायोडाटा, जो आप रिज्यूम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 सेट फोटो कॉपी, उम्र की सीमा यानी एज आपकी 19 साल से लेकर 45 साल की होना चाहिए। ये हो गया रोजगार मेला, युवा रोजगार मेला। उसके बाद 3 तारीख और 4 तारीख को, 4 अगस्त को जो कलेक्टर साहब की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप इसके लिए थाने जाते हैं। पीछे आवाज का बंद कर दो, पीछे आवाज बंद कर दो। कुछ लोग यहां से थाने कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, जाने के लिए बस का किराया लगता है भाभी, जाने के लिए रिक्शा का भाड़ा लगता है, आपका वक्त खराब होता है, आपको जाके कतार में खड़ा होना पड़ता है, लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं। मैं तहसीलदार उमेश पाटिल जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें कहा है कि उनके यहां से उनके तलाटी साहब और उनकी पूरी टीम यहां आके बैठेगी। हमने उन्हें खत के जरिए, लेटर के जरिए मांग किया था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। नंबर 1, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, यानी इसे कहेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जरूरी। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है आपका, पहचान प्रमाण पत्र, पहचान, हाँ पता है, प्रमाण है, 10 वर्ष का, 10 साल का मूल निवासी आपका प्रमाण होना चाहिए। 10 साल से आप जिस घर में रहते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। नंबर 2, इनकम प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। आदिल भाई, जरूरी दस्तावेज क्या लेके आना है आपको, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 महीने का, तलाटी का पंचनामा होगा, 3 पड़ोसी का हस्ताक्षर किए हुए आधार कार्ड, यानी आपके 3 पड़ोसियों का आधार कार्ड पे साइन करके आप कॉपी लेके आएंगे। नंबर 3, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड, इसके लिए आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी पैन कार्ड होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र पता होना चाहिए आपका। ये हो गया वरिष्ठ नागरिक कार्ड। इसके बाद फिर आपका राशन कार्ड कैंप में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। अपने राशन कार्ड को ट्रांसफर करवाना हो यानी एड्रेस, अपने राशन कार्ड में किसी का नाम जोड़ना हो, किसी का नाम ऐड करना हो, अपने राशन कार्ड में बच्चों का या घर के किसी सदस्य का नाम डलवाना हो नया, अपने राशन कार्ड में पता बदलना हो यानी एड्रेस चेंज करना हो, पुराना या फटा हुआ राशन कार्ड बदलवाना या दुरुस्त करवाना हो, ये सब फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेबल नहीं है। नंबर 2, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, प्रशासन द्वारा अब से नया राशन कार्ड बुक की बजाय स्मार्ट कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड मिलेगा आपको। स्मार्ट कार्ड में इशू किया जाएगा, जिसके लिए ये दस्तावेज जरूरी रहेगा। नोटरी एफिडेविट, घर का सेल एग्रीमेंट या भाड़े का एग्रीमेंट, घर मालिक की एनओसी, लाइट बिल, स्थानीय आधार कार्ड, 2 फोटो, आमदार एमएलए का सिफारिश पत्र। ये हमारे ऑफिस पर आपको ये लेटर मिल जाएगा आमदार साहब का। ये देखिए आपको ऐसा कार्ड आएगा, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड का स्मार्ट कार्ड आपको इस तरीके से नया दिया जाएगा। वरना कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई वो कौन सा स्मार्ट कार्ड आने वाला है, तो मैंने इसे दिखा दिया उसको।
आधार कार्ड कैंप में ये सभी जो आधार कार्ड कैंप होगा वो भी फ्री ऑफ चार्ज होगा। आधार कार्ड कैंप में ये सभी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। जरूरी दस्तावेज, नया आधार कार्ड बनवाना, आधार में नाम सुधार करना, जन्म तिथि सुधार करना, पता सुधार करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ईमेल आईडी अपडेट करना, फोटो अपडेट करना, बायोमेट्रिक अपडेट करना, आधार कार्ड को डाउनलोड करना, आधार कार्ड में जानकारी प्रिंट करना, आधार पीवीसी कार्ड बनाना, आधार कार्ड डुप्लीकेट आधार कार्ड से डुप्लीकेट अगर चाहिए दूसरी और एक कॉपी चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपी यानी 2 कॉपी मिलेगी आपको। आधार कार्ड लॉक अनलॉक करना, बच्चे का आधार कार्ड बनाना। मेडिकल कैंप 4 अगस्त मेडिकल हमारे बीच हमारी एक बहन, हमारी एक बच्ची जो हमेशा हकीम अजमल हॉस्पिटल को लेकर के बहुत मेहनत करती थी, उसे अगर ना याद किया जाए तो शायद ये नाइंसाफी होगी। मरहूमा डॉक्टर शारमिन डिंगा, इस बच्चे ने बहुत काम किया इस हकीम अजमल हॉस्पिटल को लेकर के। जब सच में उसका मैं नाम लेता हूं तो मुझे या हम सबको बहुत तकलीफ होती है कि वो हमारे बीच नहीं है। इसका यकीन नहीं होता हम लोगों को। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि शमीम भाई आज ये काम है, आज ये काम है, आप जरा फोन कर देंगे हमारे फला साहब को तो ये काम हो जाएगा, इस पेशेंट का एडमिशन हो जाएगा। काश हमारे बीच होती, लेकिन हमें इस बात का अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत दे और उसे जन्नत फिरदौस वाला मुकाम दे। उसकी याद में हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। मैं इस कैंप के ताल्लुक से बताना चाहता हूं कि इस कैंप में फ्री ओपीडी होगी, फ्री डायग्नोसिस होगी, टेस्ट होगा, कार्डियक केयर का भी टेस्ट होगा, यानी हार्ट के ताल्लुक से अगर कुछ दिक्कत आपको उसका भी टेस्ट होगा। जरा पीछे आवाज बंद कर दो साहब। हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं, हमारे पार्टी का पूरा परिवार और शहर से बहुत सारे लोग जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो आते हैं और आकर के उन्हें दुआओं के साथ नवाजते हैं। लेकिन उस दिन का जो प्रोग्राम है शोएब भाई, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम से जो है मेडिकल कैंप हो गया, अभी ये हो गया जो हम बच्चों को वो 5 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसएससी एचएससी मुमरा टॉपर्स को दिया जाएगा। टाइमिंग होगा 10 to 4 और 1 बजे यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब, भाई साहब, शानू भाई, तमाम नगर सेवक मौजूद होंगे। इसके अंदर हर साल की तरह साजिद अंसारी साहब, हमारे माजी नगर सेवक साजिद अंसारी साहब भी तशरीफ लाए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो बच्चे होंगे एसएससी टॉपर्स ऑफ मुमरा, इन्हें लैपटॉप दिया जाएगा, मोमेंटो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है जो फर्स्ट बच्चे रहेंगे एचएससी टॉपर्स रहेंगे ऑफ कॉमर्स, उन बच्चों को लैपटॉप, मोमेंटो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो टीएमसी के टॉपर्स बच्चे हैं, 4 स्कूल के हैं, उन्हें कंप्यूटर, मोमेंटो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो सेकंड एसएससी टॉपर्स ऑफ मुमरा हैं, उन्हें कंप्यूटर, मोमेंटो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और फर्स्ट एचएससी टॉपर्स ऑफ मुमरा हैं, ऑफ साइंस सेक्शन में है, उन्हें लैपटॉप, मोमेंटो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जॉब, जिन लोगों को जॉब फाइनल हो जाएगा 4 तारीख तक, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और सर्टिफिकेट जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और राशन कार्ड भी दिया जाएगा उसी दिन। आधार कार्ड भी जो बनेगा वो दिया जाएगा। और उसके बाद नदीम भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल के अंदर
एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनके वालिदैन फीस पे नहीं कर पाते। इसमें हमारे बहुत सारे भाई जो कोरोना काल में हमारे से दूर चले गए, आज हमारी बहनें वो कहीं ना कहीं मतलब बच्चे यतीम हो गए। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यतीम हैं, मिस्कीन हैं। उन चीजों को देखते हुए, जरूरतमंद बच्चों को देखते हुए, जिससे वो बच्चे एजुकेशन ले सकें, ऐसा हम लोग हर साल बच्चों को चेक देते हैं। हमारी जो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जो हमारी टीम है, यानी जिसका मैं चेयरमैन हूं, प्रेसिडेंट हूं, उसके अंदर हम लोग इत्तेहाद की जानिब से वो चेक 5 अगस्त को हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग देते हैं। तो वो किस तरीके से है कि जो फीस डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन अभी तक जो हम लोगों ने तय किया है वो 3,000 रुपए एक बच्चों को चेक दिया जाएगा। 3,000 का चेक रहेगा। उनकी लिस्ट काफी हद तक हमारे ऑफिस पे आ चुकी है। अभी तक तकरीबन 500 अबाउ आ चुका है और हमारा टारगेट 700 से लेकर 800 तक बच्चों तक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही मीडिया के माध्यम से, कि अगर आपने हमारे ऑफिस पे आकर के अब तक राब्ता कायम नहीं किया है तो आकर के आप यहाँ राब्ता कायम करें। हमारी टीम बैठी हुई है, उसके लिए आपसे पूरी जानकारी लेगी। अगर आपको जरूरत है, आप जरूरतमंद हैं, तो आपको उसके ताल्लुक से 5 तारीख को बुलाया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग बैग देते हैं अच्छी क्वालिटी का। जो नोटबुक होती है स्टूडेंट्स के लिए वो देते हैं। कॉम्पास बॉक्स है, ये तकरीबन क्वांटिटी है 10,000 की। मैं क्वांटिटी भी शो पे बोल ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। उसके बाद जो बच्चे, बहुत सारे लोग होते हैं जो हैंडीकेप होते हैं, उन्हें व्हील चेयर हम लोग देते हैं भाभी। तकरीबन 10 व्हील चेयर होगा, जिसमें हमारे भाई यूसुफ खान साहब जो हैंडीकेप के यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके मार्फत बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया है। फॉर ओल्ड पर्सन जो होते हैं, जैसे हंगामा आदमी साहब हैं हमारे, तो उनकी एक ही मांग रहती है कि वो 5 अगस्त को हमको एक स्टिक सलीम भाई मिलना चाहिए। तो वो ध्यान रखते हुए आदमी साहब का हम लोगों ने एक 20 स्टिक मंगाया है, जो दे सके उनको चलने, जो बुजुर्ग लोगों को जो हो जाते हैं सीनियर सिटीजन, उन लोगों को। फॉर नीड क्या है, जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत सारी बहनों को रोजगार नहीं है भाभी, तो आपने भी बहुत बार कहा है कि भाई इस बहन को आपको सिलाई मशीन देना है। तो हमारी सना भाभी ने इसके लिए कई बार हमसे कहा था। और जब भी 5 अगस्त आता है रेहान, तो भाभी कहती है कि भाई सिलाई मशीन है ना, तो भाभी अगर सिलाई मशीन में नहीं लाऊंगा तो चाचू मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो चाचू सुनेंगे तो जरूर हंसेंगे इस बात के ऊपर, तो मैं चाचू को नाराज नहीं कर सकता हूं। और खैर ये तो बात हो गई, एक दिल की बात हो गई। एक हमारी चाहत होती है, हम लोग की चाहत होती है, बबलू भाई, शोएब भाई, दाऊद भाई, अपना साजिद अंसारी साहब, कि हम लोग उन बहनों तक मशीन पहुंचाएं। और हम लोग इस तरीके से 10 सिलाई मशीन दे रहे हैं भाभी, जो आपने कहा था उसके हिसाब से। और उसके बाद स्टेज का प्रोग्राम होता है, जिसमें ये सब चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें कुछ लोग जो 5 तारीख को पार्टी में फर्स्ट प्रवेश भी करने वाले हैं, आप लोग नाम मत पूछना, वो 5 तारीख को दिखेगा आपको स्टेज पर। और कुछ ऐसे गीत होते हैं जो वीडियो के जरिए शो होती है, जो जितेंद्र अवाड साहब के जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद के साथ साथ में पेश किया जाता है। और 2-3 शायर भी हैं शोएब भाई। और भाभी मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो बता देता हूं कि सबसे जरूरी ये है जो स्टैंड लगा हुआ भाभी। पिछले साल जैसा वाला मत देना। लेकिन भाभी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का हम लोगों ने पत्रकार भाइयों के लिए स्टिक मंगाया है, और आप तो लोगों को अच्छा लगेगा। और जो पत्रकार भाई आएंगे उनके लिए एक अम्ब्रेला भी होगा, छाता होगा, ऐसा हमने सोचा है। और जिनके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बैग होगा, उनके लिए नोटबुक होगी, साजिद अंसारी साहब। तो ये सब चीजें भी उनके लिए होगी।
और उसके साथ साथ में पत्रकार भाइयों का तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ बहुत, मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम पड़ेगा। साजिद भाई, अगर शमीम खान को लोग मुंबई से बाहर जानते हैं तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बेशक हमारे वालिदैन की दुआएं, एक नेता है जिसने हमें पहचान दिया है, उसका नाम है जितेंद्र अवार्ड। उसके बाद अगर मुझे कोई पहचानता है और पहचान देता है तो ये आईना है, ये मीडिया है। हाँ, एक आध लोग हैं इसमें मस्तीखोर हैं जो जा करके बाहर से बैठ करके अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं कि खोटा केस, झूठा केस। तो उन्हें मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये झूठा केस है, खोटा केस है, तो जो इसके पहले आपको मारा गया था, हमारी किसी बहन ने चप्पल लेके मारा था, आपको साहिल होटल के सामने कपड़े फाड़ फाड़ के बच्चों ने मारा था, तो क्या वो भी झूठा था? आप पे 7 केस हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से मैं आयुक्त साहब से मांग करता हूं कि ऐसे पत्रकार को, जो शहर में ऐसा एक ही पत्रकार है, बाकी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पत्रकार भाई ऐसा नहीं है, सब बहुत साफ सुथरे लोग हैं, सच्चा आईना दिखाने वाला काम करते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो पत्रकारिता के लायक नहीं है, वो खुद शहर से फरार है। तो मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ इतने पत्रकारों की दुआएं हैं, और जो आदमी गलत होता है दीपक जी, उस आदमी का जो, ये मीडिया क्या है? सच्चा आईना है। मीडिया एक सच्चा आईना है, लेकिन आप सच्चा आईना दिखाने के लिए उसके पीछे मोड़ो कुछ और रखेंगे तो उसके लिए कानून है। अब कानून तड़ीपार करता है या आपको क्या क्या करता है, वो तो आप तैयार रहिए उसके लिए। बाकी की बातें, जो जितनी बातें करेंगे, एक उन पे दर्ज हुआ था FIR, फिर उनके ऊपर एक NC भी हो गया है, ऐसे करेंगे तो ऐसे ही चीजें भाभी और आगे भी होती रहेगी। तो ये वक्त नहीं था बोलने का, लेकिन थोड़ा सा बोलना इसलिए पड़ा है कि मैं देख रहा हूं कि मतलब वो कौवे की तरह फड़फड़ाहट की चीजें चल रही है, तो मैंने इसलिए बातें ये बोल दिया। लेकिन मैं सच्चे दिल से, मैं शहर के एक पत्रकार को छोड़ के तमाम पत्रकार भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि शमीम खान को अगर आपने पहचान दिया है तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, और मैं जितनी खिदमत कर सकूं मेरे इन साथियों के साथ, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ, उतना शायद कम होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा कि 5 अगस्त को आप लोग, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त को आप लोग हमारे इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज करें। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और एहसानमंद रहूंगा, और मैं ये समझूंगा कि इस हम लोग की मेहनत में आप तमाम पत्रकार भाइयों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और आज हमारी पार्टी की तरफ से हमारी भाभी मोतीराम जी की बीवी जो दीपाली भगत जी हैं, आज उन्हें हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब के साथ, अपोजिशन लीडर सानू पठान जी के साथ, हमारे गट नेता अभिजीत पवार जी के साथ, हमारे तमाम नगर सेवकों के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार आज उन्हें मुमरा प्रभात समिति का फॉर्म भरा, चेयरमैन के लिए फॉर्म भरा गया है। मैं उन्हें अपनी पूरी पार्टी की जानिब से, विधानसभा की जानिब से, हमारे पक्ष की जानिब से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और आखिर में फिर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें और अपनी दुआओं के साथ नवाजें। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कुछ सवालात है आपके। समीम भाई, आज ही वहाँ पर आज मनोज प्रधान साहब ने आपके लिए, समीम के लिए भी आवाज उठाई कि उनको कोप नगर सेवक बनाना चाहिए, वो बच्चा मेहनत करता है, उसको वो पद मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे मुखिया हैं, और हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब, मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, हमारे अपोजिशन लीडर सानू पठान साहब, या जो भी हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएं, गट नेता हैं, अभिजीत पवार साहब, ये लोग जो बेहतर समझेंगे पार्टी के हित में वो करेंगे। मैं ये सब चीजें अपनी पार्टी भी छोड़ता हूं। अगर हमारी मेहनत है और अगर हम उस लायक हैं तो हमें जरूर मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि खिदमत करने का मौका मिले। और बाकी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है। नदीम भाई बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।